ताजदार कायनात ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह मुआविया को दूसरों के लिए रहबर और रहनुमा और हिदायत याफ्ता बना और इनके ज़रिए हिदायत फैला। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मुस्नद अहमद की हदीस है। ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़ीहिल अज़ाब। ए अल्लाह मुआविया को किताबुल्लाह और हिसाब का इल्म अता फरमा और इसे अजाब से महफूज फरमा। बुखारी शरीफ की हदीस है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो समंदर से जिहाद करेगा, सबसे पहले जो हुजूर की उम्मत में समंदर से जो जिहाद करेगा उसने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। मुहद्दिसीन का इस बात पर इजमा है कि सबसे पहले समंदर का जिहाद जिन फौजियों ने किया है, जिस लश्कर ने किया है, उसकी सिपह सालारी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास थी। और 27 हिजरी के अंदर यह पहला समंदरी जिहाद हुआ था और हजरत अमीर मुआविया उस फौजी दस्ते की क़यादत करने वाले थे, जिनके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो समंदरी जिहाद सबसे पहले करेगा उसने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। हजरत अमीर मुआविया के हवाले से चौथी फजीलत, यह भी बुखारी की रिवायत है। हजरत अमीर मुआविया का यह मौक़िफ़ था वितर के हवाले से कि वो वितर की एक रकत पढ़ते थे, एक रकत। ज्यादातर सहाबा का यह मौक़िफ़ था कि 3 रकतें पढ़ी जाती हैं, लेकिन सहाबा का इख्तिलाफ था। तो हजरत इब्ने अब्बास के जो गुलाम थे वो हजरत इब्ने अब्बास के पास आए। हजरत इब्ने अब्बास कौन है? हुजूर के चचा हजरत अब्बास के बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, जो रईसुल मुफस्सिरीन हैं, सारे मुफस्सिरीन के सरदार हैं। उनके पास गुलाम आए और कहा, हजरत अमीर मुआविया एक रकत वितर पढ़ते हैं, तो आप इनको कुछ कहिए। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया, दाहू फ़इन्नहु क़द सहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन गुलाम को कहा कि हजरत अमीर मुआविया को कुछ ना कहो, क्योंकि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। ये इब्ने अब्बास का अकीदा है, बुखारी में लिखा हुआ है। वही इब्ने मुलैका हजरत इब्ने अब्बास के पास है और वही बताया कि इब्ने अब्बास हजरत अमीर मुआविया एक रकत वितर पढ़ते हैं, इन्हें कुछ कहिए। तो हजरत इब्ने अब्बास ने क्या इरशाद फरमाया, काला असाबा, वो जो कर रहे हैं उनके हिसाब से दुरुस्त है। इन्नहु फकीहुन, बेशक वो फकीह हैं। सहाबा में एक सहाबी वो होते थे जो गैर मुज्तहिद होते थे, बास सहाबा होते थे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इल्म अता फरमाया था जो दर्जा इज्तिहाद पर होते थे, मुज्तहिद सहाबा। ये हाशमी खानदान के चश्मो चराग हैं। वो कह रहे हैं कि हजरत अमीर मुआविया मुज्तहिद और फकीह सहाबी हैं, वो जो कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। उम्मत का इजमा है इस बारे में कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। बुखारी की हदीसों ने बता दिया कि हजरत अमीर मुआविया न सिर्फ सहाबी हैं बल्कि फकीह सहाबा में शुमार होता है। तो अब जो कुरान में आयतें सहाबा के मकाम व मर्तबे पर नाजिल हुई हैं, वो सारी हजरत अमीर मुआविया पर 100% सादिक आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह, जो क़ब्ल फ़तहा जिन्होंने माल खर्च किया, वो बाद फ़तहा जो माल खर्च करते हैं उनके बराबर नहीं हो सकते। यानी अल्लाह ताला ने बताया जो फ़तह मक्का से पहले ईमान लाए और जो फ़तह मक्का के बाद ईमान लाए वो सहाबा बराबर नहीं है, बहुत बड़ा फ़र्क है उनके मर्तबों में। लेकिन कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, जो फ़तह मक्का से पहले ईमान लाए और जो फ़तह मक्का के बाद ईमान लाए, हर एक सहाबी के साथ अल्लाह ने अच्छाई का वादा फरमा लिया है। मालूम हुआ सारे सहाबा के साथ अल्लाह ताला का जन्नत का वादा है। अब हमें यह इख्तियार नहीं है कि दुनिया में जज की कुर्सी पर बैठकर अल्लाह के फैसलों को चैलेंज करें और हजरत अमीर मुआविया की माज़ल्ला जन्नत और दोज़ख का फैसला करें या उनके हवाले से तबर्रा करने की कोशिश करें। जो भी तबर्रा करेगा वो इन बुखारी मुस्लिम की हदीसें और कुरान मजीद की आयात का इनकार या उसे चैलेंज करने वाला होगा। जो साबिकून अल-अव्वलून हैं या जो उनके बाद के सहाबा हैं, सबसे अल्लाह की रजा का वादा भी है, अल्लाह उनसे राजी भी है और उनके लिए जन्नत अल्लाह ने तैयार फरमाई है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। इसके बाद कोई अपनी अटकल पिच्चू लड़ाए, इधर की ज़ईफ रिवायत, इधर की मौजू हिस्ट्री, इधर के फलाना ढिमकाना और अमीर मुआविया के खिलाफ ज़बान एतराज़ दराज करता है, दुनिया में भी जिल्लत इसका मुकद्दर बनेगी और आखिरत में भी ये बंदा जलील होगा। ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बू अहदम मिन अस्हाबी, मेरे सहाबा में से किसी एक को भी गाली मत दो। तुम में से कोई एक पूरा ओहद पहाड़ सोना सदका करे और मेरा सहाबी एक मुट्ठी गंदुम या आधी मुट्ठी गंदुम सदका करे, तो तुम्हारा पूरा ओहद पहाड़ सोना सदका करना मेरे सहाबी की आधी मुट्ठी गंदुम तक नहीं पहुंच सकता है। हमारी सारी जिंदगी के सजदे, हमारी सारी जिंदगी की तहज्जुदें हजरत अमीर मुआविया के कदमों से उड़ने वाली खाक के करोड़वें हिस्से तक नहीं पहुंच सकती हैं। हजरत अली और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के अंदर जंग हुई। हम ये कहते हैं कि इस मामले में हक पर थे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया ने इज्तिहाद किया था और वो इज्तिहादी खता पर थे। बस हजरत अली इसमें हक पर थे, लेकिन अमीर मुआविया के खिलाफ हमें ज़बान एतराज़ दराज करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है, क्योंकि पीछे बुखारी मुस्लिम कुरान वाज़े तौर पर कह रहा है कि सहाबा के लिए जन्नत का वादा है, चाहे वो
फतेह मक्का से पहले वाले सहाबा हूं या फतेह मक्का के बाद वाले सहाबा हूं। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया को एक बराबर करने की कोशिश करते हैं। ये भी बहुत गलत बात है, ये सही नहीं है। अव्वलून साबिक़ून का मकाम मर्तबा बिल्कुल जुदा गाना है, और हज़रत अली तो सबसे पहले हैं बच्चों में ईमान लाने वाले, डे वन पे ईमान लाने वाले हैं। अव्वलून साबिक़ून में भी जो सबसे बड़ा मर्तबा है वो चंद सहाबा में अल्लाह ताला ने हज़रत अली को अता फरमाया। तो इनके मरातिब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने 4 मिसरों में ये बात बता दी। फ़र्क मरातिब बेशुमार, अली और माविया के अंदर मरातिब का जो फ़र्क है वो बेशुमार है, बहुत बड़ा फ़र्क है। हक़ बदस्त हैदर कर्रार, हक़ पर कौन थे? हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर कार फुज्जार, मुआविया पर तान करना फुज्जार और फासिकों का काम है। हज़रत अमीर मुआविया के हवाले से अगली बात, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ये बुखारी की और मुस्लिम की हदीस है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसन को लेकर बाहर आए, खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, ये मेरा बेटा हसन है, ये मुसलमानों के 2 बड़े गुरोहों में सुलह करवाएगा। और फिर हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सुलह करवाई कि जब हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, 6 माह तक हज़रत इमाम हसन की खिलाफत रही, और 6 महीने इमाम हसन की खिलाफत के बाद हज़रत इमाम हसन ने हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत भी कर ली और सुलह भी कर ली। इसी की खुशखबरी हुज़ूर अलैहि सलाम ने मुस्लिम की हदीस में दी थी कि ये मेरा बेटा मुसलमानों की 2 बड़े गुरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। और उसके बाद 20 साल तक अमीर मुआविया की हुकूमत रही, कोई इख्तिलाफ नहीं था। 20 साल तक सारे सहाबा ने इजमाई तौर पर हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को अपना हाकिम तस्लीम किया है, और इन 20 सालों में मुसलमानों ने बड़ी तरक्कियां की हैं। जिससे इमाम हसन ने सुलह कर ली है, हम उससे जंग नहीं कर सकते। जिससे इमाम हसन ने बैत कर ली है, हम उसके हवाले से नाजेबा जुमले अपनी ज़बानों पर नहीं ला सकते। जो रिवायतें कुरान से टकराएं, जो रिवायतें बुखारी की मशहूर हदीसों से टकराएं, जो रिवायतें हज़रत अमीर मुआविया की अदालत को चैलेंज कर रही हों, हम उन सारी रिवायतों से ऐलान बरात करते हैं। उन रिवायतों से ऐलान बरात करना ज़रूरी है, वरना तो आप पूरी सहाबा की जमात पर उंगली उठाएंगे कि उन्होंने 20 साल कैसे हज़रत अमीर मुआविया की बैत कर ली, इजमा कैसे हो गया। क्या वो सारे सहाबा किसी गलत बंदे की इक्तिदा कर रहे थे, किसी गलत बंदे को अपना अमीर बना रहे थे? ये तो नहीं हो सकता। तो सारे सहाबा को मुरीद इल्ज़ाम ठहराने से बेहतर है कुछ रिवायतें जिनमें झूठ बोला गया है, उन रिवायतों का रद्द कर दिया जाए, उन रिवायतों से इनकार कर दिया जाए। यही आफियत है। हज़रत उम्मे हबीबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा हैं। कुरान में आया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा हैं वो उम्मुहातुल मोमिनीन हैं, मोमिनीन की माएँ हैं। उम्मे हबीबा कौन है? हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहज़ादी हैं। हज़रत अमीर मुआविया की सगी बहन है उम्मे हबीबा। इस एतबार से हज़रत अमीर मुआविया की हुजूर से क्या रिश्तेदारी हुई? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे साले हुए हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, बिरादर निस्बती, बिरादर इन लॉ हुए। और हज़रत अबू सुफियान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे ससुर हुए। अब अंदाज़ा करें, मेरी ज़ौजा हो और मेरा साला हो और मेरा ससुर हो, और कोई माज़अल्लाह मेरी बीवी को गालियाँ दे, मेरे साले को गालियां दे और मेरे ससुर को गालियां दे, कितना मेरा खून खोलेगा और मुझे कितना गुस्सा आएगा और कितनी दिल आज़ारी होगी। बिला तमसील में जिक्र कर रहा हूं, ताजदारे कायनात के फैमिली मेंबर्स हैं ये। उम्मे हबीबा उनकी ज़ौजा हैं, बुखारी से साबित होता है उम्मे हबीबा ज़ौजा हैं। और मुत्तफ़क़ अलैह मसला है कि हज़रत अबू सुफियान की शहज़ादी हैं हज़रत उम्मे हबीबा, और हज़रत अमीर मुआविया की सगी बहन हैं। तो कोई उम्मुहातुल मोमिनीन के बारे में नाज़िबा कलिमात कहे, हुजूर के बिरादर निस्बती के बारे में गुस्ताखी वाले जुमले कहे, हुजूर के सगे ससुर के बारे में गुस्ताखी वाले जुमले कहे, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बराने वाला है। वो ना अमीर मुआविया की शान घटा सकता है और ना अबू सुफियान की शान घटा सकता है। और आका के रिश्तेदारों को अगर कोई बुरा कहता है, वो आका को तकलीफ देने वाला है, उनको ईजा देने वाला है। अगर कोई अमीर मुआविया को अहले सुन्नत वाला शख्स गाली देता है, इसका मतलब वो हज़रत उमर के एतमाद को भी चैलेंज कर रहा है, हज़रत उस्मान के एतमाद को भी चैलेंज कर रहा है। हज़रत उमर ने हज़रत अमीर मुआविया को दमिश्क का गवर्नर बनाया था, पूरा दमिश्क का हाकिम बनाया था हज़रत अमीर मुआविया को। माज़अल्लाह अगर वो अहल नहीं होते, वो सहाबी नहीं होते, उनकी नीयत अच्छी नहीं होती, तो क्या पूरा सूबा, पूरा मुल्क, पूरा इलाका हज़रत उमर हज़रत अमीर मुआविया के हवाले करते? उसके बाद देखें, हज़रत उस्मान का जब दौर आता है, क्या होता है? हज़रत उस्मान के दौर में हज़रत उस्मान अमीर मुआविया की हुकूमत को और बढ़ाते हैं। हज़रत उमर ने दमिश्क दिया था, हज़रत उस्मान और एरिया बढ़ाते हैं और पूरे शाम का इलाका हज़रत अमीर मुआविया की हुकूमत में दे देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं अमीर शाम, अमीर मुआविया अमीर शाम है। इतने बड़े इलाका किसके कंट्रोल में था? हज़रत अमीर मुआविया के कंट्रोल में था। किसने दिया था? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था, जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं, जिनके बारे में ज़ुन्नूरैन का लक़ब है कि ताजदारे कायनात ने अपनी 2 लख्ते जिगर हज़रत उस्मान के निकाह में दी। उनका हज़रत अमीर मुआविया पर कैसा एतमाद है?
बुखारी में हज़रत अमीर मुआविया से रिवायत की गई हदीसें मौजूद हैं, मुस्लिम के अंदर हदीसें मौजूद हैं। ये सारे मुहद्दिसीन झूठों से हदीसें नहीं लिया करते थे, फासिकों से हदीसें नहीं लिया करते थे, बल्कि साफ सुथरे लोगों से हदीसें लिया करते थे। और इमाम बुखारी तो इतनी एहतियात किया करते थे कि कोई गुनाह ना भी कर रहा हो, खिलाफ मुरव्वत काम करता था, उससे भी हदीस नहीं लेते थे। लेकिन इन सारे मुहद्दिसीन ने हज़रत अमीर मुआविया पे एतमाद किया और उनसे हदीस रसूल ली है। अगर कोई अमीर मुआविया के किरदार पर उंगली उठाता है ना, फिर तो उसे यह भी कहना होगा कि हज़रत अमीर मुआविया का अगर किरदार ठीक नहीं है तो इमाम बुखारी भी गलत लोगों से हदीसें ले लिया करते थे। ये तो पूरी बुखारी को डाउटफुल करने वाली बात है, पूरी मुस्लिम पर शक करने वाली बात है। तो इस्लाम कहां बचा फिर सारी हदीसें डाउटफुल हो गई जब आपने इमाम बुखारी पर सवाल कर दिया कि इन्होंने जो अमीर मुआविया से हदीसें ली है ना, ये अमीर मुआविया गलत है माज़ल्लाह। तो जब एक गलत से ले ली हैं तो फिर तो डाउट हो गया, फिर तो हजारों गलत से ले ली होंगी और हजारों हदीसें गलत होंगी। ये तो इमाम बुखारी की बुखारी चैलेंज हो जाएगा उस पर, इमाम मुस्लिम की मुस्लिम चैलेंज वाली हो जाएगी। इसी तरह ताजदार कायनात ने, बस आखिरी बात अमीर मुआविया से मुताल्लिक, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कातिबाने वही में से एक कातिब जो रखा था वो हज़रत अमीर मुआविया को रखा था कि आप अच्छा लिखना जानते थे। तो वो बंदे, वो सहाबी जिनको हज़रत इब्न अब्बास कह रहे हैं ये फ़क़ी सहाबी हैं, जिनके बारे में आ रहा है कि पहला समंदरी जिहाद जो करेंगे वो जन्नत उन पर वाजिब हो चुकी है, हज़रत इमाम हसन जिनके हाथ पर बैत और सुलह कर लें, जिनकी हाथ पर सारे सहाबा का 20 साल तक इजमा हो और कोई मुखालिफत और बगावत उस दौरान ना हो, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे बरादर निस्बती हों और हदीसें इतनी सारी उनसे रिवायत हों। और आखिरी ये वाली बात कि वो उन्होंने 6666 आयतों में से कुछ आयतें भी लिखी हैं, लिहाजा आफियत इसी में है। कुरान की ये आयतें बंदा जहन में रखे, बुखारी मुस्लिम की हदीसें जहन में रखे, और अमीर मुआविया के लिए ये अकीदा होना चाहिए कि वो सहाबी रसूल हैं, वो जन्नती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे राज़ी होने का वादा फरमा लिया है और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए भलाई का वादा फरमा लिया है। हम अपने माँ बाप के हवाले से भी जज की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। माँ बाप भी अगर गलत कर रहे हो तो मुंह बंद करने का हुक्म है औलाद को। आज से 1400 साल पहले क्या हुआ, आज बंदा कुर्सी पर बैठकर सहाबा के ईमान को नापने की कोशिश कर रहा होता है। भाई जब क़तई सुबूत कुरान की आयतें आ गई, अब हिस्ट्री सारी रद्दी की टोकरी में फेंकने वाली है। जो हिस्ट्री सहाबा को गाली देने पर मजबूर करती है वो हिस्ट्री रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। हम सहाबा को गाली नहीं दे सकते, हम इस हिस्ट्री को रद्दी की टोकरी में ज़रूर फेंक सकते हैं। यही आफियत है। ये 10-12 चीज़ें अमीर मुआविया के हवाले से जहन में रखेंगे, सारी ज़िंदगी हर उस फितने से अपने आप को बचा लेंगे जो मजबूर करता है कि अमीर मुआविया पर तबर्रा किया जाए, उनको गाली दी जाए।